आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक तनकीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। यहाँ पर कंटेनर लगा दिए गए हैं, खंदकें खोदी जा रही हैं और मुजाहिरीन को रोकने की तैयारियां हो रही हैं कि वो जो मुलाकात हुई है कि इमरान खान साहब की, अब तो जिसकी तस्दीक हो गई है, वो किसके साथ गाड़ी में बैठ कर आई, वो अहम शख्सियत। तो अब हुकूमत परेशान है। दुरानी साहब, हुकूमत तो कह रही है हमने पूरी तैयारी कर ली है, तो इस्लामाबाद का माहौल कुछ बदल रहा है। आज जिस तरह मैंने सुना 1100 कंटेनर इस्लामाबाद लेके हैं, पहली दफा मैंने देखा है हुकूमत आवाम से खौफजदा हो जाए। अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च होगा या नवंबर में भी हो सकता है? इसी महीने अनाउंस होगा और इसी महीने में होगा और शॉर्ट नोटिस पे होगा। तो इस तैयारी के बारे में आप क्या कहेंगे कि इस तरह का कोई माहौल आप देख रहे हैं बनने जा रहा है? किसी एक तरफ से कोई हिमाकत की गई तो ये चिंगारी जो है वो भूस में लगी आग साबित होगी। अब बाकी ये तफसीलात सुन करके जिस वक्त आप मुझे बता रहे थे तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये गजा में इसराइल का कोई मामला है। अगर किसी ने किसी को किसी के नाम पे एक थप्पड़ उस मजमे में मार दिया, पिछली मर्तबा से कुछ बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा जो 25 तारीख को हुआ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी मुतवक्के लॉन्ग मार्च, इस्लामाबाद में बदलते मौसम और पीटीआई के इस्तीफों के मामले पर। खबर यह है कि तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हुकूमती आसाब पर सवार है। दलील इसकी यह है कि मरियम नवाज और वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक तनकीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। ये खालिसतन नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कोई भी हुकूमती इत्तेहादी दिखाई नहीं दिया। ये हुस्न इत्तेफाक है या फिर कोई और मामला, जल्द इसका भी पता चल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो इसमें वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद का मरकज़ और महवर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ज़ात थी। जिस खुलासा अगर हम इसका करें तो ये था कि मईशत के बिगाड़, आलमी तन्हाई के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान हैं। हर सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी सफाई पेश करते रहे और कप्तान पर चढ़ाई करते रहे। शहबाज शरीफ का कहना यह था कि साइफर डिकोड नहीं हो सकता था। ऑडियो लीक्स के ताने बाने भी इमरान खान से मिलते हैं। काबीना की मंजूरी से इदारे तहकीकात कर रहे हैं, जिम्मेदार अंजाम को पहुंचेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे तो सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म से जैसे नर्म नर्म सवाल पूछे गए, इसे तजर्बाकार मीडिया मैनेजमेंट का कमाल करार दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पीटीआई का मुतवक्के लॉन्ग मार्च हुकूमत की नींदें उड़ा रहा है। अंदाज़ा इससे लगाएं कि रास्ते बंद करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने 1100 से ज़ायद कंटेनर्स इकट्ठे कर लिए हैं। शहर को एक हफ्ते के लिए मुकम्मल सील करने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, जिस दौरान इस्लामाबाद के स्कूल और कॉलेज, इनमें छुट्टियों के अलावा इम्तिहानात भी मुलतवी होंगे। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस को 25,000 की इजाफी नफरी फराहम की जाएगी। 50,000 रबड़ की गोलियां, 60,000 से ज़ायद आंसू गैस के शेल और इन्हें फेंकने के लिए 10 ऐसे ड्रोन जो इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल करता है, वो भी पुलिस को फराहम कर दिए गए हैं। पहली मरतबा मुजाहिरीन के खिलाफ हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल करने की खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत पाकिस्तानी अवाम को नहीं, गैर मुल्की दुश्मन को सबक सिखाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। सवाल यह है कि जमात के एहतजाज से इतना खौफ क्यों महसूस हो रहा है। वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि हुकूमत लॉन्ग मार्च की खुफिया हिकमत अमली से परेशान है, जिसे इमरान खान अब तक सामने नहीं लाए। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद का मंजरनामा क्या हो सकता है, इसी से बात का आगाज़ करेंगे। सदीक जान नूरुल आरिफीन मेरे साथ है। सदीक जान, क्या माहौल इस्लामाबाद में बना दिया गया है? देखें, इस्लामाबाद का एक माहौल तो आपने बताया है कि यहाँ पर कंटेनर लगा दिए गए हैं, खंदकें खोदी जा रही हैं और मुजाहिरीन को रोकने की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन दो और भी चीज़ें हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर जो है वो अचानक बारिश हुई है और मौसम तब्दील हो गया है और इस्लामाबाद के मौसम का पता नहीं चलता, ऐसे एक लम्हे में बदलता है और यकीन नहीं आता। आज हमारी मुनीस लाई साहब से मुलाकात थी। मुलाकात के लिए जब हम इंटर हुए मुलाकात के लिए, उस वक्त शदीद धूप थी, घुटन का माहौल था और बहुत गर्मी थी। लेकिन हम मुलाकात ख़त्म करके निकले तो बहुत ज़बरदस्त बारिश और ठंडी हवाएं चल रही थी और पिंडी का मौसम भी आज काफ़ी बदला बदला सा था। तो देखें, शहर इक़्तिदार के मौसम के बदलते हुए पता नहीं चलता एक लम्हे में। और ये हुकूमत आपको जो फ्रस्ट्रेट नज़र आ रही है, जो मरीम नवाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसके बाद आज जो शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो उनका गुस्सा आपको नज़र आ रहा है, जो फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, उसकी वजह भी यह है कि पता है नहीं कि मौसम बदलते हुए जो है वो पता नहीं चलता। यहाँ पर ऐसे एक लम्हे में मौसम बदलता है और कुछ से कुछ हो जाता है। दूसरा जो परेशानी है हुकूमत की वो ये है कि वो जो मुलाकात हुई है कि इमरान खान साहब की, अब तो जिसकी तस्दीक हो गई है,
उस मुलाकात के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि जब इमरान खान साहब वहाँ पर पहुँचे और दूसरी साइड जो मुलाकात के लिए अहम शख्सियत पहुँची, उनकी गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था, वो किसके साथ गाड़ी में बैठ कर आई वो अहम शख्सियत, तो वो हुकूमत तक वो बात पहुँची और इस मुलाकात के बारे में हुकूमत को मालूम भी नहीं था, इनको बाद में पता चला। तो अब हुकूमत परेशान है कि वो मुलाकात आखिर उस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ है कि उसके बाद से इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के अभी तक कॉल नहीं दे रहे। सही। अच्छा, हमें ज्वाइन किया इफ्तिखार दुरानी साहब ने, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे भी बात करते हैं। दुरानी साहब, हुकूमत तो कह रही है हमने पूरी तैयारी कर ली है, ड्रोन्स भी आ गए हैं, आंसू गैस के शेल्स हैं, रबर की गोलियां हैं, कंटेनर लगा दिए गए हैं, इस्लामाबाद को बिल्कुल बंद करने की, सील करने की तैयारी है। लेकिन सदीक जान जिस तरह से बात कर रहे थे वो तो देख रहे हैं कि इस्लामाबाद का माहौल कुछ बदल रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, एक तो पहली बात है, ये कॉल है ये आईनी और जमहूरी हक है हर पार्टी का। ये जो पार्टी है इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार है, यानी कि जो हुकूमती इत्तेहाद जो लीड कर रही है मुस्लिम लीग नवाज, इनका कोई भी जमहूरियत से लेना देना नहीं है। इनकी अगर आप तारीख देखें, ये शुरू ही आमिर से हुए हैं, जनरल जनानी ने इनको जनरल ज़िया के हवाले, इनका कोई जमहूरी सोच नहीं है। तहरीक इंसाफ के दौर में 4 जो है वो यहाँ पे लॉन्ग मार्चेस हुए और एक लॉन्ग मार्च में तो वजीर आज़म इमरान खान ने खुद खाना और रज़ाइयाँ भिजवाई, वो था इनका लबैक वालों का। ये तारीख का हिस्सा है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुसलसल एक पुरअमन एहतजाज को, जो कि हमारा हक है, जमहूरी हक है, पहले 25 को इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया और अभी दोबारा ये टोन क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सूरत हाल है उसको ये ऐसी पेंट कर लेते हैं जैसे कोई स्टेट ऑफ इमरजेंसी होगी। आज जिस तरह मैंने सुना 1100 कंटेनर इस्लामाबाद लेके आए हैं, मतलब ये जमहूरियत का हुस्न जमहूर है, अवाम है, और ये हुकूमत अवाम से खौफजदा है। ये पहली दफा मैंने देखा है हुकूमत अवाम से खौफजदा हो जाए, क्योंकि ये अवाम में से नहीं है। ये एजेंडा बेस्ड लोग आए हुए हैं, हम पे मुसलमान हैं, जाती मफाद के लिए किए गए, अपने केसेस खत्म करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, और जो पैसा लूटा है उसको बचाने के लिए आए हुए हैं। तो इसलिए इनका कोई लेना देना नहीं है। दुरानी साहब, और दूसरी बात ये, दुरानी साहब ये बताइए, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। ये बताइए कि जो लॉन्ग मार्च की तारीख है, जो कि बताया गया था कि वो जल्द अनाउंस कर दी जाएगी, तो अक्टूबर में ही क्या वो तारीख अनाउंस हो जाएगी और अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च होगा, या वो नवंबर में भी हो सकता है? क्या आपके पास इस हवाले से खबर है? इसी महीने में होगा या अगले महीने की तारीख का ऐलान हो सकता है? इसी महीने अनाउंस होगा और इसी महीने में होगा और शॉर्ट नोटिस पे होगा। अच्छा, तो शॉर्ट नोटिस पे होगा। ये तो बड़ी अहम खबर दे रहे हैं हम। तो ये शायद इसी महीने में। जी दुरानी साहब, बात मुकम्मल कीजिए। मैं कह रहा हूँ इसी महीने में ही डेट अनाउंस हो जाएगी और शॉर्ट नोटिस हो जाएगी। तो हुकूमत की तैयारी इसी वजह से खौफ भी एक नजर आ रहा है। जो कुछ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो आपको दबाव में लग रहे हैं क्या? कोई मामलात जिस तरह वो समझ रहे थे वो नहीं है? कोई अहम मुलाकात इमरान खान साहब की हुई उसकी वजह से वो परेशान है? ये परेशानी की वजह क्या है कि उन्होंने ये इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इमरान खान साहब को हर बुराई का जिम्मेदार ठहरा दिया? देखिए जी, इमरान खान साहब ने पिछले 90 दिनों में 56 जलसे किए हैं, मुल्क के तूल अर्ज में किए हैं। जितने आपके सियासी टैबूज थे ना कि आप ईद पे जलसा नहीं कर सकते, आप रमज़ान में नहीं कर सकते, आप मुहर्रम में नहीं कर सकते हैं, आप सर्दी में नहीं कर सकते हैं, गर्मी में नहीं कर सकते, तमाम टैबूज इमरान खान ने तोड़े हैं। इस वक्त उनका जो मकबूलियत ग्राफ है वो वाहिद वजह है इनकी परेशानी का। ये खौफजदा हो गए हैं अवाम से इस वक्त, क्योंकि जिस तादाद में अवाम निकल रही है, आप पता है सदीक भाई, आप कौन है, एक सियासी पार्टी सोचती है महीनों उसके बाद एक जलसा करती है, और हमारे यहाँ सिर्फ कॉल देते हैं। जो लिबर्टी है यहाँ पे कोई मेन लीडरशिप नहीं आती, यहाँ पे हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं सिर्फ एक कॉल पे। ये वो खौफ है इस वक्त, और वो खौफ उनका पीछा कर रहा है, दिन रात को पीछा कर रहा है, क्योंकि ये गलत काम कर रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत थी नैब की केसेस की, उसमें 220 केस वापस हुए हैं। ये अपना पैसा बचा रहे हैं और उसी से खौफजदा हैं कि जी अवाम का चल रहा है कि जी जो नैब ऑर्डिनेंस, नैब कानून चेंज करने से जस्टिस साहिबान ये फरमा रहे हैं कि जिन लोगों ने जब से नैब बना हुआ है अगर पैसे दिए भी हुए हैं तो वो हुकूमती खजाने से वापस जाएंगे। ये वो खौफ है जो इनको खाई जा रहा है कि अवाम को इन्फॉर्मेशन जा रही है और अवाम उनसे पीछा कर रही है। चाहे आप देखें ना,
2 खवातीन एमएन फील्ड के बाहर गई हैं एहतजाज करने के लिए, तो उन्होंने उनको पुलिस के हवाले किया। यहाँ पे लाखों लोग इनके लिए निकलेंगे, इनके खिलाफ लाखों लोग निकलेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं इनको, ये तो इनसे एहतसाब करके रहेंगे, जो पैसा चोरी किया वो उनसे लेके रहेंगे, ये खौफ है इनको, जिसकी वजह से सब कुछ किया जा रहा है। कि दो सवाल है, मैं इकट्ठे कर लेता हूँ। एक तो ये सवाल है कि क्या आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप असम्बली में वापस जाएं, और अगर MQM या किसी से आपकी बात बनती है दोबारा और आप अदम एतमाद इस हुकूमत के खिलाफ लाएं, और दूसरा इस जुड़ा हुआ सवाल ये है कि क्या आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप किसी मौके पर लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर या उस दौरान आप पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तोड़ दें? देखिए, मैं एक बात तो बता सकता हूँ कि असम्बलियाँ तो हम नहीं जाएंगे, किसी सूरत में नहीं जाएंगे। इस असम्बली के ऊपर हमारा जो है ये एक आईनी तरीक़ेकार से असम्बली में नहीं आए हैं, जो अभी इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, ये वो आईनी तरीक़ेकार नहीं था। पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह लोगों की कीमतें लगाई गई, किस तरह एक माहौल क्रिएट किया गया सिंध हाउस में और पंजाब में। इसका मतलब है हमारा सियासी बयान ही गलत था अगर हम असम्बली में चले जाते हैं। तो असम्बलियों में जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उसमें भी नहीं होगा। जब तक इलेक्शन डेट जब अनाउंस करेंगे तो उसके बाद मुज़ाकरात शुरू होंगे। दूसरी रहा सूबाई असम्बलियों का, वो फिलहाल कार्ड पे नहीं है कि हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे या नहीं करेंगे, वो ना ही ज़ेर बहस इस वक्त गुफ्तगू है। गुफ्तगू इस वक्त एक ही है, वो मार्च है, और दूसरा अर्ली इलेक्शन की डेट है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है नून लीग की तरफ से कि जी मियां नवाज शरीफ साहब का भी थोड़ा सा इलाज बाकी है, तो ये थोड़ा सा इलाज कितनी जल्दी हो सकता है, और उनके आने के बाद इमरान खान साहब की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? क्योंकि वो कह चुके हैं कि जी आओ नवाज शरीफ, मैं तुम्हारा इस्तकबाल करूँगा। तो आपको क्या लगता है, कुछ डील अभी कुछ उसमें चंद चीज़ें बाकी हैं जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे हैं? ये जो थोड़ा सा इलाज है जी, वो तो इलाज काफी अरसे से कर रहे हैं, जब से यहाँ पे एयर एम्बुलेंस से गए वो इलाज ही फरमा रहे हैं। कभी एक जिसे कहते हैं जाते हैं मॉल में, किसी कॉफी शॉप में, किसी होटल में सैर सुर करते हैं, वो उसी इलाज का जो थोड़ा सा रहता है ऐसा वो मुकम्मल कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी वो अगर पाकिस्तान आएंगे, ये अवाम जो है हर जगह, जिस तरह एमएन फील्ड डिपार्टमेंट के बाहर लोग खड़े होते हैं, पाकिस्तान में अवाम हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ पे खड़े होंगे, और मुझे जाती उम्र के बाहर भी लोग खड़े होंगे। ऐसा नहीं होगा, उनको बदला हुआ पाकिस्तान मिलेगा। वो हम तो दुआ करें कि वापस आए, ताकि वो देखें कि लोग कितने मुश्तिल हैं, जिस तरह के उन्होंने मुल्क को बेदर्दी से लूटा है। ये तो एक फर्द वाहिद है पाकिस्तान में जिसकी वजह से ये अवाम चुप करके खड़ी है और वो मूव नहीं कर रही है। वरना पाकिस्तान में रोज के हिसाब से आप माशाल्लाह से अगर अपनी टीम से पूछें, 200-250 प्रोटेस्ट पंजाब में हो रहे हैं, जो महंगाई के खिलाफ हो रहे हैं, जो इनके खिलाफ हो रहे हैं, जो बिजली के बिलों के ऊपर हो, वहाँ मुश्किल है, ऊपर से पैसा चोरी किए जा रहे हैं, अपने पैसे बचाए जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि वो आए, पाकिस्तान पहुंचे तो सही। ये अवाम तैयार बैठी हुई है। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, 22 करोड़ अवाम है। जी, लास्ट क्वेश्चन सदीक भाई। जी दुरानी साहब, ये बताइए कि जिस तरह हम भी ये समझते हैं कि पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है, आपको भी हक है, सबको हक है। आज आपकी KPK में हुकूमत है और आज पुलिस ने पेशावर में असातिज़ा पर वहाँ पर शेलिंग की और असातिज़ा पे लाठीचार्ज किया, क्या आप उसकी भी मज़म्मत करते हैं कि वो नहीं होना चाहिए था? मैंने अभी टिकट देखे हैं, उधर ऐसा हुआ है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये असातिज़ा तो यहाँ पे बनी गाला के बाहर भी कुछ 6 दिन बैठ के गए, इनकी मुज़ाकरात हुए हैं। हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं शफी फराज साहब, वो उनसे मुज़ाकरात करते रहे। तैमूर झगड़ा ने मुज़ाकरात की, कामरान बंदिश इधर भी आए हुए। देखें, आप एहतजाज करना आपका हक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना भी उन्हीं एहतजाज वालों का हक है। अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर को छेड़ा है तो फिर तो उसका रिएक्शन उन्होंने किया होगा। अगर आप वहाँ बैठ के एहतजाज करें, 6 दिन यहाँ बैठे रहे हैं चौक में और इमरान खान साहब के घर के बाहर, कोई ऐसा वाकया हुआ नहीं हुआ, बिकॉज ये उनका हक है प्रोटेस्ट करना। वो आके कह रहे हैं कि जी हमें ये राइट चाहिए और हम बिलीव करते हैं, इसलिए चारों जो मार्च थे उसको हमने फैसिलिटेट। एहतजाज हक है और हमारा काम है उनको सुने, उनसे मुज़ाकरात करें, जो कर सकते हैं वो करें। लेकिन देखिए जी, हमने 56 जलसे किए, एक जिसे कहते हैं पत्ता नहीं तोड़ा हमने कहीं पे। जहाँ जहाँ भी जलसे किए उसी तरह हमने बेहतरीन ग्राउंड या पार्क जिधर भी हमने किए हैं उसी तरह मेंटेन करके हम वापस निकले। सही। लेकिन अगर पेशावर में ऐसा हुआ तो देखना पड़ेगा क्या। इफ्तिखार दुरानी साहब, आपने हमें वक्त दिया, तो लॉन्ग मार्च की कॉल इसी महीने शॉर्ट नोटिस पर होगी और लॉन्ग मार्च भी इसी महीने होगा, इफ्तिखार दुरानी साहब ने बता दिया है।
नूर आरफीन, शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा कि जी अब इसहाक डार के आने से डॉलर नीचे आ रहा है, तो फिर मिफ्ता साहब क्या करते रहे हैं? फिर वो कस्में भी करें, खुदा की कसम इमरान खान फ्रॉड है। ये अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह आपको क्या लगती है? पता नहीं भाई, शहबाज शरीफ साहब मुझसे पूछ के कोई काम तो नहीं करते, ना मैं उनका मीडिया एडवाइज़र हूँ। किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये तो वही बता सकते हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के नुकात देखे अभी, मैं अभी वही तफसील आपके उसमें पढ़ रहा था जब आप इंटरव्यू फरमा रहे थे, और अभी तक मैं तफसीलात पर हूँ, इसलिए मैं अभी एडवांस में कोई बुकिंग नहीं कर सकता। ये फ्लैट आप खुद ही बेचिए। अच्छा, तो ये जो तैयारी अभी आप सुन रहे हैं, आंसू गैस के शैल, रबर की गोलियां, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, तो इस तैयारी के बारे में आप क्या कहेंगे कि इस तरह का कोई माहौल आप देख रहे हैं बनने जा रहा है? कोई बड़ी कशीदा सूरत हाल हो सकती है? अभी जिस तरह इफ्तिखार दुरानी साहब ने भी कहा कि शॉर्ट नोटिस पर होगा लॉन्ग मार्च। देखिए, बात ये, मैंने कल भी कहा था कि अगर किसी एक तरफ से कोई हिमाकत की गई तो ये चिंगारी जो है वो भूस में लगी आग साबित होगी, और उसके बाद दोनों तरफ से किसी के पास जो है वो कोई फेस सेविंग नहीं होगी। एक बात तो तय है। इस तरफ से कोई एडवेंचर, किसी एक घुसपैठिए, किसी एक इंट्रूडर, किसी एक एडवेंचरिस्ट या किसी एक अपॉर्चुनिस्ट की तरफ से अगर किया जाता है तो भी, और अगर सामने हुकूमत अपनी हिमाकत से कोई नुकसान मोल ले लेती है, जो कि मुझे लगता है कि उनको मोल तो नहीं लेना चाहिए। बाकी ये तफसीलात सुन करके जिस वक्त आप मुझे बता रहे थे तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये गज़ा में इसराइल का कोई मामला है, लेकिन बाद में बात से आपकी साबित हुआ कि ये इस्लामाबाद का तज़किरा आप फरमा रहे हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही अलार्मिंग है। हुकूमत को, हुकूमत चलाने वालों को, मामूल लोगों को, और साथ साथ उनसे मुठभेड़ की तमन्ना रखने वालों को, दोनों को इस वक्त अकल के नाखून लेने चाहिए। इसलिए कि अगर किसी ने किसी को किसी के नाम पे एक थप्पड़ उस मजमे में मार दिया तो उसके बाद जो होगा वो पिछली मर्तबा से कुछ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा जो 25 तारीख को हुआ था, और फिर इसका इन्वर्टेड कॉमास में क्रेडिट दोनों साइड पे जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें, दोनों तरफ। अच्छा, बातचीत से मसले को हल करें, बातचीत से। जी, मुझे बताएं, मिफ्ता इस्माइल साहब अभी भी काबीना का हिस्सा हैं। जब वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि इसहाक डार के आने से डॉलर नीचे आया, तो फिर मिफ्ता के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी इतनी नाअहली थी कि इस तरह डॉलर ऊपर चलता गया और इसहाक डार इलाज थे अगर, तो मिफ्ता को फिर काबीना में क्यों रखा है? अच्छा, आपने कहा नहीं, लेकिन मैं आपकी तरफ से इस सवाल को मासूमाना ही तसव्वुर करता हूँ। आप दोस्त हैं, भाई हैं, मैं अहमकाना तो नहीं कह सकता, लेकिन आज से पहले इस मुल्क में किसके खिलाफ कार्रवाई हुई भाई? नाम बताएं ज़रा, दो एक नाम हमारे जान से प्यारे, हालांकि उनके नाम में ही जान है तो इसलिए वो सबकी जान है, सिद्दीक जान। अगर वो किसी का नाम बता दें हमारी नॉलेज के लिए, आज तक इस मुल्क में किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है भाई जो इनके खिलाफ, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? मैं कल जो बात कर रहा था वो अधूरी रह गई। आप इस मुल्क की खुशनसीबी या बदनसीबी देखिए, कल अखबारात में खबरें छपी कि नवाज शरीफ वो एक ही दफ़ा में जितनी तेज़ी से सिद्दीक जान बोलता है, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी, कहीं मुंह से कुछ निकल भी सकता है, इश्तिहारी, भगोड़ा, मफरूर और पता नहीं क्या। तो आप ये देखिए कि वो एक आदमी जिसको इतने सारे अलक़ाबात से नवाजा जा रहा है जी, वो आदमी वहाँ बैठ करके फैसले कर रहा है, और उससे फैसले करवाने के लिए कल यहाँ से एक फ्लाइट गई है। बहुत माजरत, ब्रेक का मुझे कुछ आ रहा है, तो ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला है इस्तीफ़ों का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि जी आप पार्लियामेंट में जाएं, क्या होगा? सिद्दीक जान से भी इस बारे में जानेंगे, नूर आरफीन से भी बात होगी ब्रेक के बाद। अब पता चला। एक बड़ा ही अहम मामला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जहां पर तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पेश हुए। बात है 123 इस्तीफ़ों की, जिसके हवाले से कहा गया तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी कासिम सूरी साहब ने मंजूर कर लिए थे, मुस्ताफ़ी हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के अरकान। लेकिन फिर ये हुआ कि जब ये हुकूमत आई, सारा रजीम चेंज का मामला कहा जाता है जिसे, तो उसके बाद सिर्फ 11 के इस्तीफ़े मंजूर करके नोटिफिकेशन भी आ गया कि ये 11 लोग हैं, और उसमें यह किया गया कि जहाँ पर जीत का मार्जिन कम था सिर्फ उन लोगों को 11 इस्तीफ़े मंजूर किए गए, बाकियों के नहीं। अब तहरीक इंसाफ चली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जी सबके इस्तीफ़े या तो मंजूर किए जाएँ, नहीं तो ये जो 11 लोग हैं, क्योंकि अब वो ऑडियो लीक भी आ गई है जिसमें साजिश के तहत सिर्फ ये 11 इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं,
तो इनके इस्तीफ़े जो हैं ये प्रोसेस सही नहीं है। जबकि जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो ये हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, सब लोग जाकर पार्लियामेंट का हिस्सा बने। सदीक जान, क्या हो रहा है अदालत में? अब 5 दिन की मोहलत है तहरीक इंसाफ के पास। देखिए, इसका बैकग्राउंड ये है कि तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर इस्तीफ़े दिए। ये रजीम चेंज जब ये सारा मामला हुआ वो इस्तीफ़े मंजूर कर लिए कासिम सूरी साहब ने। उन्होंने मंजूर करके और उन्होंने उनको कहा कि ये भेज दिए जाएँ आगे इलेक्शन कमीशन को। इस दौरान नई हुकूमत आ गई और परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर बन गए। उन्होंने उस प्रोसेस को रोक लिया और ज़ीरो से स्टार्ट किया। उन्होंने से जब ज़ीरो से स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि मैं इत्मीनान करने के बाद ही इस्तीफ़े जो है वो मंजूर करूँगा कि वाकई उन अरकान ने अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से इस्तीफ़े दिए थे। उन्होंने सबको बुलाया, कोई भी पेश नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि उन 123 में से सिर्फ 11 के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। जब 11 के जब मंजूर किए तो उससे पहले पूरा एक काम किया हुकूमत ने कि देखा कौन कौन से ऐसे हल्के हैं जहाँ से हम सारे मिलकर और हमारा इतना मार्जिन होगा कि हम आराम से इमरान खान से जीत सकते हैं। यानी आप अगर उन हल्कों का देखें तो PDM में शामिल जमातों और हुकूमत के में शामिल तमाम लोगों के अगर आप वोट काउंट करें 2018 में तो वो अगर 2 लाख बनते हैं तो इमरान खान के उम्मीदवार ने वहाँ से 70-80 हज़ार लिए थे। यानी इन्होंने वो हल्के सेलेक्ट किए जहाँ पे इन सारों के मिलाकर वोटों का मार्जिन 1 लाख से ज़्यादा था। दूसरा, उन्होंने 11 इसलिए एक्सेप्ट किए कि अगर बाप या MQM जिनकी आदत है कि वो नाराज़ हो जाते हैं तो वो नाराज़ हो भी जाते हैं तब भी अदम एतमाद हमारे खिलाफ ना आ सके। इन्होंने 11 मंजूर कर लिए। जब 11 मंजूर कर लिए उनके ऊपर जो है वो पहले तो PTI चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये 11 के सिर्फ मंजूर नहीं होने चाहिए थे, 123 के इकट्ठे मंजूर होने चाहिए थे। वो इनकी दरखास्त मुस्तरद हो गई। ये वो मामला ले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। इस दौरान शकूर शाह साहब चले जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके शकूर शाह ये कहते हैं कि मुझे तो स्पीकर ने बुलाया ही नहीं है, मेरा इस्तीफ़ा कैसे उन्होंने मंजूर कर लिया। हालांकि यही शकूर शाह साहब अपना इस्तीफ़ा ट्विटर पर ट्वीट भी कर चुके हैं और ये कवरिंग कैंडिडेट भी है इमरान खान के कराची से और ये उस कैंपेन का शुरू में हिस्सा भी थे और जब कागजात नामजदगी जमा हुए तो ये गए भी सही, लेकिन उधर जाके इन्होंने मौका बदल लिया क्योंकि पार्टी में इनके कुछ इख्लाफात हुए। जब इख्लाफात हुए तो उन्होंने जाकर मैंने तो इस्तीफ़ा ही नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इनका इस्तीफ़ा जो है वो जो इनका नोटिफिकेशन था इस्तीफ़े मंजूरी का वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया और कहा कि स्पीकर के पास आप दोबारा जाएँ और मामला वहाँ पर सेटल करें। इस दौरान तहरीक इंसाफ फिर चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जिस बुनियाद पर आपने ये इस्तीफ़ा इसका जो इसने इस्तीफ़ा दिया हुआ शकूर शाह साहब ने उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया है, बाकी 10 का भी मुअत्तल करें। या तो 123 के 23 का इस्तीफ़ा मंजूर हो या इनका भी ना करें, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि आप फोकस पूरे का पूरा जो है वो होना चाहिए इसके ऊपर, कैंपेन के ऊपर और मार्च के ऊपर। तो हम इलेक्शन में नहीं उलझना चाहते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप ये कहते हैं कि आपके इस्तीफ़े इसलिए मंजूर ना किए जाएँ कि आप जो है वो फिर आप तो फिर पार्लियामेंट में जाएँ, आप बयान हल्फी दें कि आप पार्लियामेंट में जाएंगे। और अगर आप सियासी तौर पे चाहते हैं फ़ायदा हासिल करना, क्या आप चाहते हैं कि आपके इस्तीफ़े हम इसलिए मुअत्तल कर दें, इस्तीफ़ों का जो नोटिफिकेशन है कि आप जो है वो फिर उसके बाद वो सियासी तौर पे जो भी आपने करना करें, तो सियासी चीज़ के लिए अदालत अपने कंधे फराहम नहीं करेगी। अब अदालत कहती है कि हम आपका ये फैसला कर देते हैं कि आपके इस्तीफ़े जो हैं वो जो नोटिफिकेशन है वो सस्पेंड कर दिया जाए, इस्तीफ़े आपके मंजूर नहीं हुए उसके लिए शर्त यह है कि आप बयान हल्फी दें। लेकिन तहरीक इंसाफ के इन 10 अरकान ने, जिसमें अली मोहम्मद खान भी शामिल हैं, उन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान हल्फी देने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं इस्तीफ़े आप हमारे जो है वो कबूल ना करें, ये जो कबूल किया है स्पीकर ने इसको सस्पेंड कर दें, लेकिन खड़े हम पार्टी पॉलिसी के साथ होंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं नहीं, सियासी तौर पे आपने करना है तो हम आपका इस सियासत के लिए आपको कंधा फराहम नहीं करेंगे। आप पार्लियामेंट में जाके किरदार अदा करना चाहते हैं तो हम आपके इस्तीफों का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर सकते हैं। ये सारा माजरा ठीक है। अच्छा नूर आरफीन, लगता तो नहीं है कि तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत में पार्लियामेंट में वापस जाएगी, नहीं कौमी असम्बली में, आपको क्या लगता है? सानू की लेकिन इमरान खान साहब का जो बयान आज आया है उसके मुताबिक तो अब ये पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो बात आई है वो सिद्दीक जान ने बता दिया। लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊं, नाम मैं स्किप कर देता हूं। मैंने आपसे कहा था ना कि मांगे हुए हाथों से कभी जंग न लड़ी जाती है और न ही जीती जाती है। मैंने कुछ इंट्रूडर्स का भी जिक्र किया, मैं कुछ घुसपैठियों के बारे में भी मुसलसल निशानदेही करता चला आ रहा हूँ। मैं नाम इखलाकी एतबार से न बताने का पाबंद हूँ। मार्क माई वर्ड्स, इस एक जंग में बहुत सारे लोग हैं कि जो बयानात तो कुछ और दे रहे हैं लेकिन जिनके दिल कहीं और उधार हैं, किसी और जेब में। ज़रा गौर से सुनिएगा मैं क्या रहा हूँ। ये अभी तो सिर्फ एक नाम अभी इन्होंने लिया है सिद्दीक जान ने,
अभी और पता नहीं कितने, जब आप देखेंगे ना छानेंगे तो फिर बहुत सारे कंकर अभी निकलेंगे। मैं इसीलिए बार बार इफ़ाम व तफ़हीम से मामलात को हल करने के लिए बार बार शुरू से कह रहा हूँ, इसलिए कि ये जंग कितनी ही ज़रूरी या नागुज़ीर इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्यों ना हो, लेकिन ये ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि वो जंग जो टीपू सुल्तान ने यानी अपने नातवा कांधों से लड़ने की कोशिश की थी, वो जंग का नतीजा माँ सिवाय शिकस्त के कुछ और नहीं निकला, क्योंकि उसमें मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे अनमोल रतन इन्वर्टेड कॉमास में मौजूद थे। तो ये मैं बड़ी अपनी बच बचा करके आपसे इत्तला शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सफ़ में अपनी बोली लगवाने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी को ये गिला है कि जी हमें उस एक वक्त में धुतकार दिया गया कि जिस वक्त हमारी हुकूमत थी, किसी को ये गिला है कि जी हमारी याद सिर्फ क्राइसिस में आती है, किसी को ये गिला है कि जी हमें फंड्स प्रॉपर एलोकेट नहीं हुए। ये जो बातें हो रही हैं, ये बातें नहायत खौफनाक हैं। इमरान खान साहब का अज़्म, उनका इरादा अपनी जगह अटल, लेकिन एक मर्तबा बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सुकून के साथ बैठ करके, वो पंजाबी वाली बात मैं उर्दू में नहीं कह सकता, मंजी थल्ले डांग फिरने की ज़रूरत है कि इस वक्त मामलात जो होने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से लोग, किन के क़ुलूब और अज़हान आपके साथ हैं, वगरना देखें फिर इस जंग का नतीजा कुछ और भी बरामद हो सकता है, इल्ला माज़ल्ला। ठीक, इमरान खान साहब का वो पोटेंशियल या इमरान खान साहब का हुकूमतों को नाको चने चबवा देना, ये कोई अचंभे की बात तो नहीं है। क्या पहले नहीं किया उन्होंने? एक बार और कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो जंग के बीच में कहते हैं ना कि जंग के बीच में उन्होंने अगर कोई इस तरह का फंबल कर दिया किसी इस तरह के मांगे हुए हाथ ने, तो संभालना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी एक पीस ऑफ एडवाइस है, सही बहुत ही इखलास के साथ अगर इसको समझा जाए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे आरफीन नामा में ख़तरनाक हो चुका है, क्या इसकी सूरत हाल है और हुकूमत क्या कर रही है इससे लोगों को महफूज बनाने के लिए। ब्रेक के बाद अब पता चला। मुल्क में इस वक्त डेंगू की वबा है, सैलाब ज़दगान अलग से परेशान हैं, वहाँ भी वबाई अमराज फूटने के ख़तरात हैं, बहुत से लोग बीमार हैं। और हमारे वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल साहब ख़ास तौर पे सिंध में जो सूरत हाल है उसकी भी हम बात करेंगे आरफीन नाम में। जी आरफीन जी, इससे पहले कि मैं बात करूं, ज़रा वो लूप बल्कि वो वीडियो चला दीजिए जिसमें नात पढ़ के अपने गुनाह बख्शवा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब। बात बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा है, और इसी काम के सिले में इनके एक खुशामदी ने इनको ट्विटर पे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब करार दे डाला है। अब अगर महज नात पढ़ लेने वाला आशिक़ रसूल हो, बात बहुत दूर चली जाएगी। आपको नात पढ़ने के लिए यहाँ हमारे सरों में नहीं बिठाया गया था, ये टाइम पास कोई भी कर सकता था। इस शहर में और बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे दो बद्दी की चप्पल में घूम रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ, अल्लाह ताला ने इनको अवाम की खिदमत का ये मौका दिया था और ये अपने दफ्तर में बैठ करके और ये सुरैया मुल्तानीकर की अदाकारी कर रहे हैं। वो दिखाओ वो बच्ची जो गटर में गिरी है, उस बच्ची का लूप लगा दो। इनकी नाक के नीचे मुर्तज़ा वहाब, ये देखिए, ये एक जिंदा सलामत एक बच्ची मुर्तज़ा वहाब की रियाया, बिलावल की रियाया, ये जिंदा सलामत इंसान की बच्ची मलीर कालाबोर्ड के इलाके में जहां मुर्तज़ा वहाब की सो कॉल्ड तरक्की का जनाजा निकल रहा है, ये जिंदा इंसान की बच्ची स्कूल से वापसी पर पासपोर्ट ऑफिस के सामने और गटर से बरामद की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि परवरदिगार ने इस बच्ची की हिफाजत की। इन लोगों को अल्लाह ताला इस इखलास का अजर अता फरमाए। लेकिन अल्लाह ताला रोज़े हश्र तो जो करेगा हश्र आपका, वो तो अलग बात है। आप इस नात को पढ़ के बख्शे नहीं जाएंगे। इसके लिए आपको किसी मुल्ला किसी मौलवी की ज़रूरत नहीं है जो 10-10 रुपए में आपको फतवा देता है। इसलिए कि कितने ही शरिया एडवाइज़रान मुख्तलिफ बैंकों ने अपने हराम को हलाल करने के लिए रखे हुए हैं। मुझे ना उनका डर है और ना उन बैंकों का कि जो मुझ पर केस कर देंगे
मैं आपको ये वाजे तौर पर बता रहा हूं, वाजे तौर पर, कि आपको नात पढ़ने के लिए या अपना गला साफ करने के लिए उस दफ्तर में नहीं बिठाया गया। आपको ये सब काम करने के लिए इस गटर का ढक्कन लगाना, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर आपकी जिम्मेदारी थी। इस जगह की कारपेटिंग, चलो बहुत बात की बात है। अब आ जाते हैं इस बच्ची के वो जो कारपेटिंग के वो जो वीडियो है मुर्तजा वहाब की, इसी जगह इसी गली के बिल्कुल कोने पे एक ट्रैक्टर चल रहा है। मुर्तजा वहाब को इस बच्ची के गिरने की कोई खबर नहीं है। इस बच्ची के गिरने के बाद दूसरे दिन उन्होंने ये ट्वीट किया है, ये देखिए, ये शानदार तरक्की का सफर जारी है और शहरी हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर कराची अपनी जेब से फ्यूल डलवा करके ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ये सब हमारे पैसों से, ये सब हमारे पैसों से। एहसान किसका जता रहे हो तुम? उस चीज के मुजरिम हो कि तुम्हारी आंखों के सामने वो बच्ची उस गटर में गई, वो तो शुक्र मनाओ कि उसकी जिंदगी बच गई, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम बख्तावर नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम आसफा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो भुट्टो के खानवादे से नहीं है। उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं उठाएगा, सिर्फ इसलिए कि ये एमक्यूएम वाले बेहया लोग ये कभी हुकूमत की जेब में होते हैं, कभी अपोजिशन की जेब में होते हैं, कभी अपनी फाइलों के जेरे असर होते हैं। आज भी ये पाकिस्तान के नाम का टंटा लगा करके बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि ये शहर लावारिस हो गया है। इस बच्ची का ख्याल नहीं आएगा। अब अगली मैं आपको इंशाल्लाह आपकी आखिरत यहीं से वाजे कर देता हूं कि आपके साथ आखिर में क्या होने वाला है। वो वीडियो लगाओ जिसमें एक बूढ़ा आटे की लाइन में लगा, वो बूढ़ा इंटीरियर में सिंध में, और वो अपने अल्लाह को प्यारा हो गया। ये देखिए, ये खड़े खड़े ये बुजुर्ग, ये गर्मी की ताब न ला सका, इसको लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन ये बेचारा जानबर न हो सका, ये बेचारा जानबर न हो सका। ये आप देख रहे हैं, ये कत्ल भी भुट्टो वालों के कंधे पर है। खैर उन कंधों पर तो और हजारों कत्ल हैं, उन कंधों पर तो और हजारों कत्ल है। ये एक कत्ल की क्या बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसके फौरन बाद मुर्तजा वहाब का एक ट्वीट उनके उस मनहूस ट्विटर अकाउंट से जरूर गया था, जिसमें वो बता रहे थे कि सिंध में आटे की फरावानी है और हम मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बना रहे हैं। उस मुनसिफाना तकसीम में ये जो बेइंसाफी हो रही है एक आम आदमी के साथ, सिंध के एक आम शहरी के साथ, भुट्टो की रियाया के साथ, उसके बारे में मुर्तजा वहाब के मुंह पर एल्फी लगी हुई है। उनको बोलने की इजाजत नहीं है क्योंकि वो बेरोजगार हो जाएंगे। आगे चले, मुर्तजा वहाब ने एक तस्वीर जो है वो ट्वीट करके अपनी नौकरी हलाल करने की कोशिश की है। तस्वीर दिखाओ बिलावल की तस्वीर दिखाओ, जिसमें वो मुराद अली शाह इंग्लिश फरावानी से बोल सकते हैं माशाल्लाह वो, और निसार खोड़ो साहब के साथ बैठ करके और ये बता रहे हैं कि फ्लड की सिचुएशन क्या है। मुर्तजा वहाब साहब का ट्वीट मेरे सामने मौजूद है। उन्होंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया जा रहा है, फ्लड की सिचुएशन पे बात हो रही है। अब फौरन वो खबर लगा दो जिसमें खैमा बस्तियों में खुराक, मेडिकल और दीगर सहूलतें मौजूद नहीं, ये अदालती कमेटी की रिपोर्ट है। वो खबर का लूप लगा दो इस खबर के, इस तस्वीर के फौरन बाद। ये देखिए, मुर्तजा वहाब इस खबर के बारे में बात करना, ट्वीट करना भूल गए। वो ये तो बता रहे हैं कि उनके आका बिलावल साहब वो जिनकी वजह से पता नहीं कितने साहिबान की नौकरियां और वजारतें चल रही हैं, वो हम पर एहसान कर रहे हैं वजीर आला हाउस के ठंडे माहौल में, यखबस्ता कमरे में बैठ करके फ्लड की सिचुएशन बता के। इस बारे में कौन बात करेगा? खैमा बस्तियों में मेडिकल, खुराक, दीगर सहूलियात मौजूद नहीं। सिंध हाई कोर्ट बरहम, माफी मांगने पर अफसरान की मुअत्तली का हुक्म वापस। पहले लोगों को पानी, अब बीमारियां मारेंगी। सर्दियों के लिए कितने कंबल दिए गए? समात मुलतवी। इस बारे में भुट्टो का खानवादा, भुट्टो के सारे अगले पिछले, भुट्टो के सारे मुलाजमीन सब खामोश हैं। बिलावल हाउस का मीडिया सेल चुप है। मुर्तजा वहाब, नासिर शाह, सईद गनीम, मुराद अली शाह, सबका ट्विटर अकाउंट, उसको सबको अब लकवा मार गया है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब आपको दिखाते हैं भुट्टो वालों की मजीद कारकर्दगी। अगली खबर लगाओ, 2 रोज में डेंगू और मलेरिया के 10,000 केसेस रिपोर्ट। जी, 10,000 डेंगू केसेस रिपोर्ट। ये देखिए, ये खबर मैं इसीलिए चला रहा हूं ताकि किसी को केस करने से पहले सोचना पड़े 15 दफा। मलेरिया से खातून जहां भाग, सिंध की बात हो रही है। सिंध जो भुट्टो वालों की जागीर है, मलेरिया से खातून जहां भाग। स्प्रे के बावजूद शहर में 40 मकामात पर लार्वा मौजूद। इस अंधे रिपोर्टर को शायद किसी ने यह नहीं बताया, या फिर इसको भी लिफाफा किया था इस स्टाफ रिपोर्टर को, कि शहर में खाल ही कहीं स्प्रे हो रहा है। मेरे घर के अपने बजट में अब मैं मच्छरमार स्प्रे खतीर रकम उस पर माहाना सर्फ कर रहा हूं। ग्लोब मैं जला रहा हूं, इसके साथ साथ पानी में खरीद करके पी रहा हूं,
इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात मुझे मौजूद नहीं है। मेडिकल अल्लाह का शुक्र है मैं खुद अफोर्ड कर सकता हूं, और ये लानतज़दा हुकूमत और ये जमहूरियत मेरा क्या मेडिकल देगी, तो इसलिए मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास, मेरे सर पे भुट्टो तो है। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास एक वजीर आला भी दिखाने के लिए है, चाहे उसके मुंह में दांत हो ना पेट में हाथ, वो बेचारा बिला वजह ही वजीर आला चल रहा हो, हुकूमत उसकी वजीर आला उससे बाहर कहीं भी ना हो, चाहे उसके वजीरों की गाड़ी को इंटीरियर में रोक रोक करके उनको उनकी औकात और हैसियत बताई जा रही हो, लेकिन वजीर आला में फिर भी चाहिए भाई, जमहूरियत चलती रहनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है मेरी ये सारी लंतरानी सुन के कि सिंध में हुकूमत कुछ नहीं कर रही, तो आप शदीद गलती कर रहे हैं। ये देखिए, ये खबर आपको बता रही है, अखबार का नाम मैं छुपा लेता हूं, ये लीजिए, ये खबर आपको बता रही है, इसका मैंने लूप नहीं बनवाया और अब आप अपना सर धुनिए। ये खबर बता रही है सिंध हुकूमत का 12 रबीउल अव्वल 9 अक्टूबर को आम तातील का ऐलान। अकल के अंधो, 12 रबीउल अव्वल इतवार को है, इतवार को आम तातील तुम देने की हैसियत में हो। विफाक से तुम्हारी इतनी कारकर्दगी अच्छी थी कि तुम सूबे में सिमट गए। अगर सूबे में भी कुछ लोगों के पेट उनके कद से बड़े ना होते तो ये कराची भी तुमसे छीन लिया जाता, ये सिंध भी तुम उससे महरूम हो जाते। ये देखिए, ये इतने तीसमार खान है कि ये हमें इतवार के दिन छुट्टी देंगे, चाहे पिद्दी का शोरबा, और अगर तुम छुट्टी नहीं देते तो लोग ऑफिस पहुंच जाते। यार कोई खुदा का खौफ करो, कोई खुदा का खौफ करो, मारू घुटना फूटे आंख। अल्लाह इस जमहूरियत का बेड़ा गर्क करे, तौबा इस्तगफार, जहां जमहूर को जिंदा रहने का हक नहीं। मुर्तजा वहाब झूम झूम के नाक पढ़ रहे हैं, ओहो खुश एलानी के जौहर दिखा रहे हैं, अपनी आकबत बना रहे हैं। अल्लाह मियां ने तुम्हें यहाँ लोगों की खिदमत का एक मौका, नादिर और नायाब मौका दिया है। बंदा खुदा, आखिर में वो हदीस सुनते जाओ, उसका मफहूम चैलेंज नहीं कर सकते। पूछो जाओ किसी पेड मुल्ला से, वो जो 10-10 रुपए में ठप्पा लगा रहे होते हैं, सूद को रिबा के नाम पे जायज कर रहे होते हैं। कयामत के दिन वो हाकिम जिससे उसकी रियाया खुश रही, राजी रही, मुतमईन रही, जिसने उस रियाया की दस्तगीरी की, अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और तुम जैसे और भुट्टो वालों जैसे और ये शरीफों वालों जैसे और दूसरे वालों जैसे बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। चलें, हम तो इस तरह से आरफी नाम निशानदेही करते प्रोग्राम में भी जो अवामी मसाइल हैं उन पर बात करते रहेंगे। अब ये हुकूमत का काम है कि वो इस पर नोटिस ले, कोई कारकर्दगी दिखाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।